नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं बताने वाली हूँ आपके आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ पहला हग कैसा रहेगा, फर्स्ट हग कैसा रहेगा। और ये मैंने ऑलरेडी पूछा था आप लोगों को कि यूट्यूब में ही पूछा था कि कैसे कौन सा वीडियो बनाना है अगला वीडियो। पहला जो वीडियो मैंने बनाया था वो है आपका न्यू फ्रेंड सर्कल्स कैसा रहेगा, ठीक है, नए दोस्त लोग कैसे होंगे। और जो दूसरा सजेशन, मतलब मुझे बहुत सारे सजेशन मिले थे जो मुझे दिल को छुआ ना, उस पर मैंने वीडियो बनाया। दूसरा जो सजेशन था वो था कि जो मुझे पसंद आया वो था कि आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ पहला हक कैसा होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, मैं पाइल्स दिखाती हूँ आपको, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और ये रहा पाइल नंबर 3। तो अंतरात्मा से चुनना है आपको। अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, जिस तरह से ये उछल के आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ जो आपका रिश्ता रहेगा वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। बहुत मतलब एटलीस्ट जो हग रहेगा वो बहुत ही जल्दी आप लोग कर लोगे, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोग दोनों ऑलरेडी मिल चुके हो, फिर बाद में आपकी शादी होती है। तो शायद आप लोगों का लव मैरिज का संभावना है आपके जीवन के हिसाब से, ठीक है। आपको अगर लव मैरिज करना है तो आपका लव मैरिज का संभावना मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, स्क्विरल्स नहीं तो रैबिट्स, ठीक है। ये शायद आपके आजू बाजू में रहेंगे, नहीं तो आप लोग कहीं पे तो ज़ू में जाओगे या फिर बाहर घूमने के लिए जाओगे जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहेंगे, तो वहाँ पे भी शायद आप लोगों का पहला हग होता रहेगा। नहीं तो ये ऐसा कोई मैसेज है जो आपको रेजनेट होने के लिए है, ठीक है। और एक और मैसेज आया है मुझे जो है चंद्रमा से रिलेटेड। तो शायद आप जहाँ जब ये वीडियो देख रहे हो तभी आधा चंद्रमा है, ठीक है। अभी तक पूरा हाफ मून दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, मेरे विजन में। तो आधा चंद्रमा आपको दिखाई देता रहेगा। नहीं तो आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से हक करते हो तो शायद रात का समय होगा, इसीलिए शायद मुझे चंद्रमा दिखाई दिया, ठीक है। मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ, तो शायद उसके वजह से नहीं तो हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब का समय आधा चंद्रमा रहेगा, ठीक है। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आपका रैपो कैसे बन रहा है, आपका दोस्ती कैसे बन रहा है। फिर बाद में हम देखेंगे कि आपका सिचुएशन कैसा रहेगा और हक कैसा होगा, ठीक है। जितना मैसेजेस मैं ले सकती हूँ उतना मैं लूँगी। एग्जैक्टली हक कैसा रहेगा वो शायद लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। अब हम देखते हैं कि आपका सिचुएशन कैसा रहेगा। अभी उसके लिए कार्ड्स निकालती हूँ मैं। ओके फाइन। तो पहला जो कार्ड है आपका, रैपो कैसे बन रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, आपके जीवन में कुछ बुरा समय रहेगा, ठीक है। मुझे एक क्लैरिफायर चाहिए इसके लिए, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि बुरे समय के वक्त पर हमें कुछ अच्छा मिले। या तो आपने कुछ चीज़ें खोया रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग रहेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, मूवीज़ को मूवीज़ के जगह पे रख देते हैं। जब ज़िंदगी रहती है हमारे मतलब ऐसा होता है कि हमारे जब कठिन समय से हम गुजरते रहते हैं तब बहुत सारे दोस्त लोग निकल जाते हैं, या फिर बहुत सारे मतलब तभी हम लोगों को असली रंग समझ में आ जाता है कि हमारे जो दोस्त हैं असली दोस्त थे ही नहीं कभी। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो ठेंगा दिखा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए मुझे लगता है कि कभी भी मूवीज़ अलग बोलता है हमारे जीवन के बारे में और असलियत अलग है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बुरे समय पर वो इंसान आपको मदद के लिए जेन्युइनली देंगे। और ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो डेफिनेटली आपका इनसे मुलाकात तो हुआ है फॉर श्योर। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है शायद आपके ज़िंदगी में कोई किसी का तो कुछ निकल गया आपके ज़िंदगी से, ठीक है। आपके कुछ दोस्त लोग निकल जा चुके रहेंगे, आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू रहेगा, ठीक है। या फिर आपका जॉब छूट गया या ऐसे कुछ। लेकिन आपका जो पर्सनालिटी है इसमें
स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो अभी भी काम है, आपको समझ में आ रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें लूज़ किया है, ठीक है। ये आपका फ्यूचर का हो सकता है, नहीं तो पास्ट का हो सकता है, सबके लिए अलग अलग रेजनेट होगा। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी ही मिले हो तो फिर ये आपका पास्ट है, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले ही नहीं हो तो फिर ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट होता है लो। और अगर ये आपका पास्ट है तो फिर नीचे मुझे कमेंट पे बता देना कि आपको रेजोनेट होती है कि नहीं, ठीक है। और हाँ, तो ऐसे ही कुछ हालात रहेंगे आपके, जो आपके ज़िंदगी से कुछ छूट गया, कुछ निकल गया और आप दुखी भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने भावनाओं से कोई डिसीजन नहीं लोगे, समझ रहे हो। तो वो बहुत ही स्ट्रांग है कि आपका जो दिमाग है वो बहुत शांत है और उसे पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपका दिमाग एकदम ऑर्डर में चल रहा है, आपका दिमाग एकदम स्ट्रक्चर में चल रहा है। जो पहले करते थे वही अभी करना है। अभी हमारे भावनाओं से, दुख के वजह से मुझे खुशियाँ ढूंढने के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना है। तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स जो है, किसी ने तो आपको ऑफ़र दिया, ये आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी है। उन्होंने आपको ऑफ़र दिया ये बोलते हुए कि मतलब चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, नहीं तो हम मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेजनेट होगा, क्योंकि अगर आप में से कोई है जो अरेंज मैरिज पे विश्वास रखते हैं तो ये आपको वैसा रेजनेट होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस वो समय पे आ गए आपके ज़िंदगी में, ठीक है। तो हाँ, आपको मदद नहीं करेंगे आपके दुख से, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ चला गया, वो सिर्फ एक कहानी है, ठीक है। तो ये समय पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो हालात कहाँ रहते हैं, क्या होता है जिसकी वजह से आप लोग दोनों हक करने के लिए तैयार हो जाते हो, या फिर आप लोगों का पहला हग रहता है, ठीक है। तो क्या होता है वो समय पे, आपकी ज़िंदगी में कुछ एक नई शुरुआत हो गई है, आपके नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में कुछ एक नई शुरुआत हो गई है। मोस्टली मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोग दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स शादी के भी बारे में बात करता है, ठीक है। और ये भी बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत सारे मुश्किल घड़ी से आप लोग दोनों सामना कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों का रैपो ऑलरेडी बन चुका है, आप लोग दोनों ऑलरेडी दोस्त बन चुके हो, नहीं तो आप लोग दोनों का ऑलरेडी रिश्ता आगे बढ़ चुका है, ठीक है। आप लोग दोनों ऑलरेडी पहचानते हो एक दूसरे को। और अब क्या होता है कि ये जो मुश्किल घड़ी है ना वो फाइनली ख़त्म हो जाती है और आपके ज़िंदगी में आसान घड़ी शुरू हो जाती है। और फिर बाद में द डेविल एनर्जी मुझे बताता है कि आप में से कोई तो एक है, ठीक है, आप रह सकते हो, नहीं तो वो भी रह सकते हैं, जो भी है, जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि हाँ, मतलब बहुत समय से ये चल रहा है कि फिजिकल रहने का, हाथ पकड़ना या फिर हक करना, वैसे कुछ, ठीक है। तो बहुत समय से ऐसा दिल में था ही, और ये जब मौका आ जाता है तो बहुत कस के गले लग जाते हो आप लोग। वाह। और किस तरह से गले लगते हो वो भी मुझे दिखाई दिया मेरे विजन में। जो लड़की है वो बहुत ही खुद के खुश हो रही है, ठीक है, उनके जो खुशी है वो खुद के जता रही है। शायद आप में से अगर कोई है तो आप लोग भी जब भी खुश होते हो तो फिर बहुत कूदते हो या फिर बहुत ही नाचने के लिए शुरू हो जाते हो, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अ, लेकिन हाँ, खुद के खुश होते हैं और उनको कस के गले लग जाते हैं। और मुझे ज़्यादातर ऐसा एहसास हो रहा है कि जो लड़की है वो लड़के को कस के गले लगाती है, और लड़की का हाथ लड़के के शोल्डर्स के ऊपर है, और लड़के का जो हाथ है वो लड़की के वेस्ट पे है। लेकिन बहुत पहले पहले जब हो रहा है तो लड़का थोड़ा सा एकदम ये क्या है आप लोगों ने पहले कभी हग नहीं किया, आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, बहुत ही अच्छा रिश्ता है आप लोग दोनों का। क्या है पता नहीं, दोस्ती है कि क्या, अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप लोग दोनों का फर्स्ट हग में आप लोग दोनों ऐसा महसूस करते हो। फिर आप लोग दोनों की कुछ ऐसी बातचीत होती है कि आपको अकेले नहीं रहना है, ठीक है। आप या तो आप बोलते हो उनको, नहीं तो वो बोलते हैं आपको कि आपको अकेले नहीं रहना। और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है इस बारे में
जो भी बोल रहा है कि उनको अकेले नहीं रहना, उनको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, उनको बिल्कुल भी तक सोच नहीं है कि मतलब उनको पता है कि उनको अकेले नहीं रहना है, उनको इनके साथ ही वक्त गुजारना है, या तो पार्टी करनी है बाहर जाके, ये खुशी का कुछ माहौल हो गया है, ठीक है, तो पार्टी करनी है बाहर जाके या वैसे कुछ, लेकिन अकेले नहीं रहना, यहीं पे रहो, हम लोग दोनों कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन एक साथ करेंगे, ठीक है, तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। हक के बाद क्या होगा हम वो देखते हैं अभी, या फिर और कोई मैसेजेस स्पिरिट्स। वाह, आपको ना, मतलब वैसे भी ये शादी की ही कार्ड है लेकिन फिर भी मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत अच्छी मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एनर्जी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोग ये भी सोच रहे हो कि अरे यार हम लोगों की शादी होगी भी या नहीं, तो हाँ होगी, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग ना हक करने के बाद आप लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है सेलिब्रेशन, मस्ती मजाक करना, दूसरा बाहर जाके पार्टी करना, ठीक है, डिस्को क्लब में से कोई जगह में भी जाओगे आप लोग, लेकिन जहाँ पे भी जा रहे हो बहुत ज़्यादा गर्दी है और फिर आप लोग धक्के मार मार के जा रहे हो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हाँ। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। वाह, आपका जो स्ट्रेस था, आप लोग दोनों को कुछ ऐसा तकलीफ से आप लोग गुजर रहे थे, ठीक है, जिसके वजह से वो जो तकलीफ है वो निकलने के बाद इतनी खुशी हो गई आप लोग दोनों को कि आपको अभी बस सिर्फ एंजॉय करना है, ठीक है, सिर्फ एंजॉय करना है, और आपको सिर्फ मस्ती करनी है। हाँ, अभी कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सारे टेंशन को बाहर रखना है और फिर बस मज़े करना है, ठीक है, तो वो भी एनर्जी है। वाह, पाइल नंबर 1। ये है आप लोगों का रीडिंग कि आपका पहला हक कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। मुझे ज़्यादातर ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके क्योंकि मुझे लव मैरिज का संभावना दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों शायद दोस्त थे जब आप लोगों का पहला हग होता है, लेकिन फिर बाद में आप लोग दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हो, फिर बाद में आप लोग दोनों का क्या बोलते हैं, जो हग रहेगा वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जब हग कर रहे हो तभी पहला हग है, और फिर दोस्त थे आप लोग तभी आप लोग हग कर रहे हो, वो भी मुझे एहसास हुआ। तो अगर मुझे ऐसा एक मैसेज आया आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों में से कोई तो हो जो सोच रहा है कि हाँ ये तो हो गया मेरे पास में, लेकिन मुझे फ्यूचर हक जानना है कि फ्यूचर में हम लोग हक करेंगे या नहीं, तो इसके लिए कोई और पाइल चुन लो, क्योंकि आपने शायद मन में ये सवाल रखा था कि पहला हक कैसा होगा, तो इसलिए पहला हक आ गया। अभी आप मन में ये पूछो कि अगला हक कैसा होगा, तो तभी पाइल चुन लो, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पाइल आपके लिए सही है, ठीक है, ये 3 पाइल्स है हमारे पास, तो अगला हक कैसा होगा उसका सवाल जब आप पूछोगे तो अपने आप आपको भगवान गाइड कर लेंगे। ओके, इसके अलावा अलविदा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप ईमेल कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कभी कभार मैं पूछा करती हूँ कि आपको कौन सा रीडिंग चाहिए, तो फिर आप बता सकते हो, आपको अगर कुछ सजेशन रहेगा तो हाँ, बस इतना ही। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज के विषय होने वाली है आपके जीवन साथी के साथ आपका पहला हक कैसा होगा, कैसे आप लोग गले लगोगे एक दूसरे के। हाँ चलो देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बन भी कैसे रहा है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जिनको भी नहीं चाहिए वो मैं 3 अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ पे कुछ कार्ड्स रहेंगे ये लाइन पे, फिर सेकंड लाइन पे कुछ कार्ड्स रहेंगे और थर्ड लाइन पे कुछ कार्ड्स रहेंगे, तो तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर लो। यहाँ पे ये जगह पे डबल क्लिक करो जहाँ पे मेरा उंगली दिख रहा है आपको,
और आप वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पे नहीं आ रहे कार्ड्स, कोई भी कार्ड इसके नीचे नहीं आ रहा है, तब तक आप शफल करते जब तक आप ये करते जाओ। ठीक है, अब हम शफल करते हैं। अम, आपके जीवन साथी आपके ज़िंदगी में आएंगे तो कब आएंगे, और आप लोग दोनों का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। किसी को तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। किसी को तो लेट गो किया है आपके जीवन में, किसी का तो ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे भी मुझे अरेंज मैरिज का, सॉरी, लव मैरिज का संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका, बोलते हैं ना, आप दोनों का ब्रेकअप हो रहा है, नो कांटेक्ट में हो आप लोग दोनों, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। लेकिन अभी तक अगर आपने उम्मीद रखी है ना, तो आगे जाके एक समय आएगा जब आप उम्मीद छोड़ दोगे। आप सोचोगे कि भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला, मैं जाने देने वाली हूँ, मैं अपना ज़िंदगी देखने वाली हूँ। और वही समय पे आपको आपके जीवन साथी मिल जाएंगे, आपको आपके जीवन साथी आ जाएंगे। और ये जीवन साथी कोई भी रहने दो, ठीक है। आप किसी किसी के लिए वही इंसान है जो वापस आ रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए कोई नए इंसान आ रहे हैं, लेकिन जो भी है वो आपका सच्चा प्यार है। और ये जो नए इंसान है वो थोड़े से इमोशनली मैच्योर्ड भी है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने आपको एक, उनके नज़रों में आपका प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुश रहने चाहिए। अगर आप लड़के हो तो लड़की जो सोचेगी वो ऐसा सोचेगी कि आप खुश रहने चाहिए। अगर आप लड़की हो तो फिर ये जो लड़के हैं वो सोचेंगे कि आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करना है हर तकलीफ़ से। तो ऐसे सोच रखने वाले आपके ज़िंदगी में आएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगे, जो आपने पहले इंसान से पहले में नहीं देखा था, ठीक है। तो अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि पहले अगर आप लोग दोनों का रिलेशन था और फिर वही इंसान वापस आ रहे हैं ना आपके ज़िंदगी में, तो वो इंसान बहुत ही मैच्योरिटी से आ जाएंगे। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको पता है कि उनको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, वैसे सब मेंटालिटी से आएंगे वो आपके पास, ठीक है। और फिर वो जो इंसान रहेंगे, अर्थ साइन रह सकते हैं, होना चाहिए ज़रूरी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, क्यों, वैसे मैंने गलती से बोला लिब्रा एक्वेरियस, लेकिन वो भी मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। शायद उनको आपको फ्लावर देना पसंद है, या फिर वो आपको फ्लावर देंगे। और क्या एनर्जी है गार्डियन एंजल, शायद आप उनके घर पे जाओगे जब आप लोग दोनों का पहला हग रहेगा तब। और मुझे और ज़्यादा कुछ एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ हक का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो, उतना ही दिखाई दे रहा है। आप उनके घर पे हो, लेकिन शायद ये बैचलर भी हो सकते हैं, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, वो बैचलर हो सकते हैं और फिर वो अकेले रह सकते हैं उनके घर पे। तो क्या होता है कि आप उनके घर पे नहीं, या तो उनके रूममेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके माता पिता बाहर गए हुए हैं, नहीं तो माता पिता अभी फ़िलहाल उनके साथ नहीं रह रहे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो उनका खुद का घर है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पे जाते ही घर का माहौल को देखोगे, आजू बाजू में देखोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना क्लीन नहीं है, उन्होंने कुछ कपड़े फोल्ड नहीं कर रखे हैं, वैसे सब आप सोचोगे, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। द स्टार, यहाँ पे स्टार्स आए हैं, तो आपको एक तरफ से ऐसा एहसास होगा कि हाँ ये जो है वो सही है, ठीक है। वो एक फीलिंग कि मतलब सब सही है, ये इंसान सही है मेरे लिए, बस। वो मतलब हालात कैसे भी रहने दो, फिर भी वैसा एहसास होता है। शायद आप लोगों में से कोई तो है उम, जिनके जीवन में लाल रंग बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद आपका फेवरेट कलर लाल रंग है, नहीं तो इनका फेवरेट कलर लाल रंग हो सकता है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस आपकी जो शादी होने वाली है वो बहुत ही शुभ रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही सुखदायक रहेगी, और बहुत ही मैच्योर्ड रहेगी, और बहुत ही वेल्दी भी हो सकती है, बहुत ही पैसे भी हो सकते हैं। ब्यूटीफुल।
आप लोग दोनों शायद काम करते हो, आप और आपके जीवन साथी, ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। और आपका जो पहला हग रहेगा शायद आपके शादी के बाद भी रह सकता है, तो वो भी एहसास हो रहा है मुझे। आपके जो जीवन साथी है, ओके ठीक है, ये पत्नी का एनर्जी है, ये पति का एनर्जी है, बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है, ठीक है। ओके, शादी होके आप पहली बार इनके घर पे जाते हो। आप सोच रहे हो कि, दोनों सोच रहे हैं स्पेशली, कि आपका ज़िंदगी बदल गया है और बहुत अच्छे रूप में बदल गया है। बहुत ही खुशकिस्मत हो आप लोगों में से, शायद दोनों, नहीं तो कोई एक। खुशकिस्मत महसूस कर रहे हो, लेकिन महसूस कर रहे हो या नहीं पता नहीं, लेकिन आप फॉर श्योर खुशकिस्मत हो, क्योंकि आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपका जो भी, जिनके भी साथ शादी हो रहा है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ यहाँ पे। जो पत्नी है वो पति के घर पे गई हुई है और वो आजू बाजू में चीज़ें देख रही है। स्पेशली पति के इनरवेयर्स उन्होंने देखे हैं और वो सोच रही है, अरे यार इनको क्या फोल्ड करने के लिए, धोने के लिए नहीं होता क्या, या फिर यहाँ पे बाहर क्यों रखा हुआ है, ऐसे कुछ तो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिस्गस्ट महसूस हो रहा है इन्हें, अजीब महसूस हो रहा है इन्हें। और आप लोगों में से कोई रह सकता है जिनके सर पे आप लोगों ने कुछ बांध रखा है, नहीं तो सर पे आपने घूंघट डाल रखा है। आप बहुत ही, आपको एहसास हो रहा है कि आप, कि भगवान का आशीर्वाद आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रहा है ना, तो भगवान का आशीर्वाद आपके पास है, आपको पता है ये, और आपको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पत्नी है वो बहुत ही डरती है, सॉरी डरती नहीं है, बहुत ही, मतलब ये नया माहौल है ना उनके लिए, तो थोड़ा सा ऐसे अभी क्या करना है, अभी कहाँ बैठूँ, वैसे वाला एक हेजिटेशन। हमारे घर पे हम जाएंगे तो फिर कैसे, हम कहीं पे भी बैठ जाते हैं, हमें पता रहता है किधर भी बैठ सकते हैं। लेकिन इनको ऐसा सवाल आ रहा है कि अभी मैं यहाँ पे बैठूँ या फिर बैठूँ भी कि नहीं, या क्या करूँ, वैसे सवाल। और जो पति है वो बहुत ही भावनाओं से ग्रो हुआ है। अगर पत्नी कैलकुलेटिवली सोच रही है, दिमाग से सोच रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे पति जो है अपने भावनाओं से, भावनाओं में, ठीक है, वो सोच ही नहीं रहा है, वो दिल से किए जा रहा है जो भी कर रहे हैं। एक तरफ से जो पति है वो आसमान में डूबे हुए हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं रहा है कि जो पत्नी है वो थोड़ी सी डरी हुई है। दूसरी तरफ से जो मुझे दिखाई दे रहा है, पति जो है पत्नी को थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहे हैं, थोड़ा सा अलग रह रहे हैं पत्नी से, इसीलिए नहीं ताकि पत्नी को तकलीफ हो, लेकिन इसीलिए ताकि जो पत्नी है वो आजू बाजू में देख लेगी, थोड़ी देर के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। उनको ये पति की तरफ से वो थोड़ा सा ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, केयर कर रहे हैं पत्नी की, थोड़ा सा डिस्टेंस देख के। और एक तरफ से जो पति है ना, वो पत्नी को पानी का ग्लास ला के देते हैं, क्योंकि ये उनके घर पे आए ना, पानी का ग्लास ला के देना या ऐसे कुछ। शायद चाय कॉफ़ी भी देते रहेंगे, लेकिन वो पूछेंगे, वो आपको मदद करने की कोशिश करेंगे अगर आप पत्नी हो तो। ये बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये बहुत ही वियर्ड महसूस कर रहे हैं। और ऐसे हालात में जो पति है उन्होंने हग इनिशिएट किया है, वो पत्नी को गले लगाते हैं उनको शांत करने के लिए, ठीक है। अभी पत्नी थोड़ी सी ऐसे हो रही है ना कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पति उनको थोड़ा सा हग देते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड हग रहता है, ठीक है। वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पति जो है वो साइड हग देंगे, ठीक है, पत्नी को,
नहीं तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग दोनों का लव मैरिज है तो वो आपको थोड़ा सा अच्छे से कस के पकड़ेंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप सोफ़ा में बैठे हो ना, तो आपके जो पति है वो शायद सोफ़ा के हैंडल में बैठे हुए हैं। हैंडल में बैठकर आपको गले लगाते हैं। क्यों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपका जो सर है उनके छाती पर लगता है, इसलिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा जो हक का टाइप रहेगा वो आपको साइड से हक देंगे। उनका सिर्फ वो जो हाथ है वो पति हग इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। उनका पति का जो हाथ है वो पत्नी के शोल्डर पे रहेगा ऐसा। और हग के बाद क्या, ज़्यादातर ये रात का समय हो सकता है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, पता नहीं क्यों। ग्रीन रंग आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ग्रीन, हरा रंग। और देखते हैं। बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है पत्नी को, वो तो मैं बोलूँगी। वो हर एक चीज़ देखे जा रही है कि मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है। हक के बाद क्या, और कोई मैसेजेस गार्डियन एंजल। हक के बाद क्या, अरे कुछ कांच गिर गए थे। हक के बाद जो पत्नी है वो अलग महसूस करेंगी। पहले वो एकदम ही डर डर के रह रही थी, ठीक है। डर नहीं बोल सकते, थोड़ा सा नया माहौल है तो कैसा हेजिटेशन रहता है, वो महसूस करना, अजीब महसूस करना कि मतलब अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वैसा वाला डर नहीं है। दूसरा जो एहसास हो रहा है मुझे, जो भी है, लेकिन हाँ, हक के बाद पत्नी अच्छा महसूस करेंगे, पत्नी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। उनको बहुत ही आराम महसूस होगा। 10 ऑफ कप्स। वो हंसेंगी, मुझे ये विजन आया, मुझे अभी एक चित्र आया कि पत्नी पहले तो रिलैक्स होती है, आराम महसूस करती है, उनका पूरा शरीर ही रिलैक्स होता है, शायद उन्होंने डीप ब्रेथ लिया हुआ है, ठीक है। और फिर बाद में वो कुछ ना कुछ इन लोग दोनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में बातचीत हो रही है, और वो जो पत्नी है वो बहुत ही खुलकर हंस रही है, ठीक है। तो वो मुझे अभी दिखाई दिया, और तभी मैंने 10 ऑफ कप्स का कार्ड को फ्लिप किया, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है। और पति का क्या, पति को प्राउड फील होने वाला है। ओके, हाँ, पति को लगेगा कि उनके वजह से मेरी जो पत्नी है वो बहुत ही खुश हो गई, तो वो थोड़ा सा फीलिंग रहेगा। और वो अभी भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं पत्नी के लिए कि मतलब मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे उनको खाना देना चाहिए, उनको ऑफ़र करना चाहिए, उनको पूरी तरह से जब तक कंफर्ट नहीं हो जाता तब तक मैं उनके साथ ही रहूँगा, वैसा वाला एक महसूस हो रहा है पति को। वाह, तो ये है आप लोगों का रीडिंग, पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको रेजोनेट होती है। क्या पता आप लोगों में से कोई तो है जो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो, तो अगर ऐसा है तो आप लोग बता दो कि आपको रेजोनेट हुई है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा अलविदा वीडियो देखने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए। ओह धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ऐसे बोलने वाली थी, फिर मैंने अलविदा वीडियो देखने के लिए बोल दिया। पर्सनल रीडिंग चाहिए रहेगा तो फिर मैं करती हूँ, और जैसे आप लोग जानते हो कि थोड़े समय के लिए मैं पर्सनल रीडिंग एक्टिवली नहीं ले रही थी, बहुत जल्दी नहीं ले रही थी, लेकिन अभी मैं लूँगी, ठीक है। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर्सनल रीडिंग लेने में। मेरे जो घर पे रिलेटिव्स आए थे वो लोग निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं, ठीक है। रहने के लिए आए थे 1 महीने के लिए, टाटा बाय बाय कर दिया, ओए गिर गए, ठीक है। तो अभी मैं फ्री हूँ, अभी आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा।
जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है ये वाला जेम, उनके लिए ये रीडिंग। ये वाले जेम में मैंने हार्ट देखा था कभी तो एक बार, अभी हार्ट दिखाई नहीं दे रहा, हार्ट निकाल दिया अपने आप निकाल दिया। ठीक है, तो आपका रीडिंग का शुरुआत करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हक कैसा रहेगा, उससे पहले हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन और आप लोग दोनों मिलते कैसे हो। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ ठीक है हग ऐसा रहेगा लेकिन है कौन वो क्या वही है कि मैं जिनके साथ ऑलरेडी रिलेशन में हूँ वही है या कोई और है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन और आप लोग का रिश्ता कैसे बनता है आगे। आप लोगों में से कोई तो है जो अरेंज मैरिज करने वाले है, वो वाइब जा रहा है मुझे। ठीक है, येलो रंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो आप लोगों का जो जॉब है वो बहुत अच्छा है, जॉब में रिकग्निशन बहुत अच्छा है आपका, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ डेट कर रहे हो तो फिर ये मैसेज उनके लिए रहेगा। ठीक है, उनका जॉब रिकग्निशन अच्छा है, वैसे सब उनको सब लोग जानते हैं, या तो आप लोग को सब लोग जानते हैं, नहीं तो बोलते हैं ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सबसे बात करते हो, तो इसी वजह से लोग बहुत ही जल्दी पहचानते हैं आपको। ठीक है, आपको नहीं तो उनको, और बहुत ही कॉन्फिडेंस है। अभी कुछ तो हुआ है आपके ज़िंदगी में जो आपको कॉन्फिडेंस महसूस करा रहा है, आपको अच्छा महसूस करा रहा है, और फिर आप आउटगोइंग फील कर रहे हो। आपके अगर फ्यूचर स्पाउस है तो फिर उन्होंने आपको टेडी बेयर दिया हुआ है। ठीक है, टेडी डे पे नहीं तो कभी और, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ टेडी बेयर दिया हुआ है, वो मुझे एक एहसास हो रहा है। हम देखते हैं ये कार्ड्स क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स इन, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कुछ चीज़ों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, ये हर एक के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ एक समय आता ही है जहाँ पे बहुत टाइट स्केड्यूल रहता है, यहाँ पे भागो वहाँ पे भागो, कुछ ना कुछ करो। ठीक है, स्पेशली जब हमें मुझे एक और मैसेज आ रहा है थोड़ा सा, मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड है। ठीक है, हॉस्पिटल में भागना, यहाँ वहाँ करना। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। तो आपका जो स्केड्यूल है बहुत ही टाइट है, आपको सोने के लिए ढंग से नहीं हो रहा, 4 घंटे ही आप सो पा रहे हो, वैसे सब है। और ये जो समय है ये आपके फ्यूचर स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका एनर्जी है, तो यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस आए हुए हैं या फिर ऐसे कुछ। ये समय के बीचों बीच आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होती है। हाँ, जो आपसे शायद बड़े रहते हैं या ऐसे कुछ। ठीक है, नहीं तो आपके बड़े ने आपको फ्यूचर स्पाउस से आपसे मुलाकात करवाई है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों मिलते हो, और उनसे मिलने के बाद आपका जो स्ट्रेस रहता है वो एटलीस्ट कम हो जाता है। ठीक है, आप भाग दौड़ तो कर ही रहे हो, लेकिन भाग दौड़ करते करते कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। अभी आप मेहनत करने के लिए वापस जाते हो, क्योंकि वो काम तो अभी भी करना है ना, लेकिन काम पे आपका स्ट्रेस नहीं लगता, आप फ्रेश एनर्जी के साथ जाते हो वो काम करने के लिए, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको मदद करने वाला है। ठीक है, वाओ वाओ। एक्चुअली अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 देखा है ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप पाइल नंबर 3 के लिए क्यों आपको फीलिंग आ रहा है, क्योंकि पाइल नंबर 1 का भी सिमिलर एनर्जी था। लेकिन पाइल नंबर 1 के समय पे मैंने ऐसा कहा था कि ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा समय चल रहा है और तभी हमें कुछ मदद करने के लिए मिल जाए, लेकिन उल्टा होता है असली ज़िंदगी में। मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि बुरा समय चल रहा है तभी कोई ना कोई मदद करेगा, कोई करे। असलियत में क्या हो जाता है, हमारा बुरा समय चलता रहता है, हमारे दोस्त लोग एक एक करके निकल जाते हैं, फिर बहुत सारे अजीब अजीब लोगों के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, जो लोग हमारा भला भी नहीं चाहते रहते, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर उन लोग हमें और बुरे
हालात में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। लेकिन मैं वापस यही कहूँगी पाइल नंबर 1 को जो कहा था, अगर आपको पाइल नंबर 1 का एहसास हो रहा है कि आपको उधर जाना है, ठीक है, ये वाला पाइल है, ठीक है, उन वहाँ पे रीडिंग देखना है तो फिर आप वो भी देख सकते हो। लेकिन पाइल नंबर 1 को जो कहा था वो मुझे मैं वापस कहना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी में कितने भी सारे बुरे हालात रहने दो, कितना भी अकेलापन महसूस होने दो, कितना भी डेस्परेट महसूस होने दो, कि मतलब कितना भी ऐसा महसूस होने दो कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अभी खुशी चाहिए, मुझे अभी कुछ तो अच्छा चाहिए, कितना भी महसूस होने दो, लेकिन फिर भी आप अपने भावनाओं से डिसीजन नहीं लेते, ठीक है, आप इमोशनली डिसीजन नहीं लेते। और इसी वजह से आपके जीवन में जो आए हैं ना, वो आपने सोच समझकर उनको हाँ कहा है, सोच समझकर आपने उनको बोला है कि आप हाँ ठीक है, आप मुझे मदद कर सकते हो, या फिर आपके जो भी ज़िंदगी में कहानी है वो आपने उनको बता दिया है, लेकिन सोच समझकर, दिमाग से, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। हाँ, मदद करने वाले लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं रहते हैं, लेकिन हम अगर बहुत ही नेगेटिव रहते हैं ना, तो वो मतलब मेरे साथ हुआ है, शायद आपके साथ ना हो, आपके साथ अच्छा हो रहा है तो टच वुड। लेकिन खुद को कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में भी था, जाने दो। कोई मदद करने के लिए रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, ठीक है। जब भी आप मदद के लिए ओपन रहते हो, ऐसे नहीं कि डेस्परेट रहते हो, लेकिन ओपन रहते हो, तो वो मदद मदद के रूप में मिल जाती है हमें। तो हम देखते हैं कि आपका हक जो रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या यही टाइम पीरियड में रहने वाला है? नहीं, ये टाइम पीरियड में नहीं रहेगा। किसी किसी के लिए यही समय पे रहेगा, किसी किसी के लिए अलग समय पे रहेगा, ठीक है। नहीं, मोस्टली मुझे ऐसा एहसास हो रहा है अभी सिर्फ आपकी मुलाकात हो गई है, अभी सिर्फ आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे का मदद ले रहे हो, मदद कर रहे हो, जैसा भी रेजोनेट हो रहा है लो। और आप सिर्फ उनको जज कर रहे हो कि ये कैसे किस्म के इंसान है, और फिर आपको पता चल गया है कि ये जो इंसान है वो मैच्योर्ड है, दिमाग से सोचते हैं, उनका जॉब वगैरह अच्छा है, वैसे सब आपका दिमाग चल रहा है। आप लोग हक कैसे करते हो हम वो देखेंगे अभी। मैंने पेड़ देखा, तो हो सकता है कि आप लोग दोनों जब हक करे हो एक दूसरे के साथ, तो शायद आप लोग गार्डन में, नहीं तो पेड़ वाले जगह पे ऐसे रहोगे, ठीक है। बहुत ही क्यूट एनर्जी है। किसी किसी के लिए शायद आप लोग हनीमून पे भी जा रहे हो, तभी भी आप लोगों का पहला हग रह सकता है। बहुत ही अच्छा है। और ग्रीन कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर है आप लोगों के लिए, ठीक है। हरा रंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्ट चक्रा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हार्ट चक्रा, शायद एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि हार्ट चक्र का आपको क्रिस्टल लेना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो दिल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई कठिनाई से अभी गुजर रहे हो ना, तो हार्ट चक्र का क्रिस्टल ले ही लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में शायद आपको मेरा एफिलिएट लिंक दिखाई देगा, तो वो आप देख सकते हो, अमेज़ॉन का लिंक। सी, मैंने बोला नहीं था कि आप लोग कोई तो मतलब मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी पेड़ दिखाई दे रहा है, देखो। यही तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कोई तो एक पेड़ वाले जगह पे जाओगे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ रहेंगे। आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा बातचीत करोगे, ठीक है। लेकिन बातचीत कैसे करोगे पता है, बहुत जल्दी जल्दी बातचीत करोगे, पेज ऑफ सोच से। शायद आप लोग दिमाग से आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो, या पॉलिटिकल पार्टी कौन सा होना चाहिए, वैसे सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे हो, नहीं तो कुछ और। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बातचीत करने के वजह से आपको आपका दर्द निकल गया। तो ये कैसे हुआ? और फिर पेज ऑफ सोच एक्चुअली भावनाओं से बातचीत करना नहीं होता,
एक दूसरे को प्यार भरी बातें करना नहीं होता। तो शायद आप लोग दोनों ना एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे हो, वो भी मुझे दिखा रहा है। ठीक है, झगड़ते टाइम क्या होता है कि मतलब हम लोग बहुत ही तेज़ी से बात करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो मुझे एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि आप लोगों का जो एक दूसरे से बात करने का तरीका है ना, बहुत फास्ट है, बहुत ही तेज़ी से आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो। आपका जीवन चेंज हो गया है, आपका लाइफ चेंज हो गया है और आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तेज़ी से बात कर रहे हो आप लोग दोनों एक दूसरे से, और आपको अच्छा लगा। हो सकता है कि यहाँ पे पति या फिर पत्नी जो है, उनमें से कोई तो एक इंसान दुखी था। ठीक है, उनको कुछ तकलीफ़ था, थोड़ा सा छोटा सा बात पे भी तकलीफ़ हो सकता है, लेकिन कुछ हो सकता है। ठीक है, जिसके वजह से अगर मान लो कि पत्नी को कुछ तकलीफ़ था, ठीक है, तो जो पति है वो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक निकाल रहे हैं, ठीक है, बात करने के लिए, जिस पे पत्नी इंटरेस्टेड भी होंगी, जिस पे पत्नी बात भी करेंगी, लेकिन उनका जो ध्यान है वो चीज़ से हट जाएगा, जिस चीज़ पे उनको बुरा लगा था, समझ रहे हो, और इसी वजह से उनका दर्द निकल गया है। 3 ऑफ सोर्ड्स का असली एनर्जी जो है वो हार्ट टूटा हुआ वैसा एनर्जी है। तो शायद आपका जो हार्ट है वो ये कन्वर्सेशन में हील हो गया है, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये बातचीत में कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे प्यार भरी बातें ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन बात करने का इरादा जो है वो ऐसा है कि दूसरे इंसान को अच्छा लगना चाहिए। और तभी आप लोग हक करते हो एक दूसरे को। जो अगर मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो पत्नी है उनको समझ में आ जाता है कि ये इंसान ने मुझसे ऐसे सब बातचीत क्यों करवाई, ताकि मुझे वो दर्द के बारे में सोचना न पड़े, ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूं। जैसे ही पत्नी को समझ में आ जाता है तो पत्नी उनको कस के गले लग जाती है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी। आपको बहुत ही इमोशनल महसूस हो रहा है। एक इंसान हक करने को इनिशिएट करेगा और फिर दूसरा हाँ कर देगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पत्नी है, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी हक कर रहे हैं ना, अभी ये रोल स्विच भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, जैसे सबके लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर पत्नी का एनर्जी आ रहा है। जो पत्नी है जब वो हक करेंगी, शायद आप लोग बेंच पे बैठे हुए हो, ठीक है, बेंच पे बैठकर आप लोग एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हो ना, ऐसे ऐसे नहीं कि सामने सामने, आजू बाजू में बैठे हो। और जो पत्नी है वो हक करती है, उनका जो सर है वो पति के शोल्डर में रहता है, और जो उनका हाथ है वो पति के वेस्ट पे रहता है। ठीक है, पति के वेस्ट को पकड़ा हुआ है उन्होंने, और जो पति है, ठीक है, उन्होंने उनका एक हाथ उनके शोल्डर पे रखा हुआ है ऐसा, और जो दूसरा हाथ है वो उनके सर को सहला रहा है। ऐसे मान लो कि पत्नी पति को हक करते हुए थैंक यू बोल रही है, और पति को समझा कि वो थैंक यू बोल रही है, और फिर पति उनको वेलकम बोल रहा है। ठीक है, पति ने ना पाउट भी कर रखा है, ऐसे हम लोग नहीं क्या बच्चों को देख के पाउट करते हैं वैसे। तो वो आपकी जब केयर कर रहे थे तभी आप बहुत ही प्योर दिख रहे थे उनको, तो वैसा भी हो सकता है। अभी ये फ्लिप भी हो सकता है, लेकिन मैं दोनों के हिसाब से नहीं बोल सकती ना, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल पत्नी के रूप में बोला ये। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि पति को पत्नी हक कर रही है। अगर पति को पत्नी हक कर रही है ना, तो पत्नी के शोल्डर पे पति का सर है, और फिर सेम जैसे मैंने कहा था वैसे ही।
वाह! ये बहुत ही मैजिकल मोमेंट रहेगा आप दोनों के लिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आप दोनों को। आपको शायद स्पार्क्स महसूस होगा, ठीक है? वैसे हग में स्पार्क्स महसूस नहीं होता, ऐसे बोलते तो नहीं है, लेकिन आपको महसूस होने वाला है। आपको अच्छा लगेगा, आपको गूज़बम्प्स आएगा ये हग में। वाह! हग के बाद क्या होगा? हग के बाद क्या होगा? उम, मुझे ना डियो दिखाई दे रहा है, परफ्यूम दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, शायद आप लोग हग के बाद कहीं पे तो जाने के लिए निकल जाओगे और फिर आप लोग पार्टी के लिए, मान लो कि आपको पार्टी के लिए जाना है, तो फिर आप लोग डियो डाल के जाओगे, वैसा एक एनर्जी है। पर्पल रंग आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? पर्पल रंग क्यों? क्योंकि वो जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, तो वैसा महसूस होता है हमें। कभी कभी जब हम खुश रहते हैं तभी भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तो वो भी एक एनर्जी है। तो शायद ये जो हग है, जैसे मैंने कहा था कि ये जो हग है वो बहुत ही अच्छा लगता है आपको, जिसके वजह से आप परमात्मा से शायद जुड़ सकते हो, ठीक है? 10 ऑफ कप्स, वाह! ओके, 10 ऑफ कप्स जो है वो बता रहा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, ठीक है? 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको बाहर नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहीं घूमना, ठीक है? तो हो सकता है कि आप लोगों का, जैसे मैंने कहा, मैंने बोला ना कि आपको, मुझे डीओ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग डीओ डाल के बाहर जाने के तैयारी में रहोगे, लेकिन आपको इच्छा नहीं हो रहा है कि बाहर जाना है, दोस्तों के साथ रहना है वगैरह। आपको इच्छा हो रहा है कि वो कैंसिल हो जाए, ताकि आप लोग दोनों अकेले एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सको। कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का जो साथ है, वो जो मोमेंट है, वो बहुत ही प्रेशियस था, बहुत ही हमेशा रहे। लेकिन फिर आप समझ जाते हो कि भाई ऐसा होगा तो नहीं, हम ऐसे कर तो नहीं सकते ना, हमें जाना तो पड़ेगा, प्लान कर रखा है सब कुछ। फिर शायद आप निकल जाते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। फिर आप निकल जाते हो अपने दोस्तों, नहीं तो परिवार से भी मिलने के लिए कभी कभी वो एनर्जी रहती है। निकलते हो लेकिन बहुत दुख से। ठीक है, वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरफ से आपको रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है, एक तरफ से आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है? एक तरफ से क्या, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स ही आया डायरेक्ट। 10 ऑफ कप्स वही बोलता है कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी आपको फाइनली समझा कि जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ना कुछ कांड करते थे, वो इसीलिए था ताकि आपका जो मन है वो भटक जाए और फिर आप खुश हो जाओ वापस। इसीलिए नहीं कि ताकि आपको गुस्सा आ जाए, वैसे नहीं। तो वो आपको जैसे ही समझा, आप खुश हो जाते हो, आपको बहुत अच्छा लग जाता है, ठीक है? तो यहाँ यही था पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, और अगर आपको रेजनेट होती है तो फिर आप ज़रूर मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट पे। और हाँ, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है तो फिर मैं पर्सनल रीडिंग लूँगी। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो स्क्रीन में भी डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं है। अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं।